कन्या लगन, कन्या राशि, वर्गो, आप लोगों का साल 2025 का कैसा जाएगा, अप्रैल का महीना। एक बात बताइए, आप लोग ना लाइफ में बहुत क्रिटिसाइज करते हो, फॉल्ट फाइंडर्स होते हो। और आप नोटिस करिएगा, अगर आपके फर्स्ट हाउस में किसी सन बैठा है तो अपने फादर को लेके आप बहुत क्रिटिसाइज करते हो उनको। या अगर आपके फॉर एग्जाम्पल गुरु जुपिटर बैठा है तो हमेशा नोटिस करोगे जो आपके बॉसेस होते हैं, मेंटर्स होते हैं ना, उनमें हमेशा कोई ना कोई आप प्रॉब्लम निकालते रहते हो। इन जनरल आपका थोड़ा ये नेचर होता है और चीजों में खामियां निकालना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें आपके हेल्थ की, देखिए, जो अगर अपना चार्ट आप देख सकते हैं, आपके लगन में इस टाइम पे केतु बैठे हैं और ये बैठने वाले हैं अभी और मई तक। और जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं वो 7th हाउस में जा रहे हैं। और आपको अप्रैल के महीने में स्पेशली आपको कुछ थोड़ी बहुत एलर्जी की शिकायत हो सकती है, जैसे स्किन एलर्जी हो गई, या आई के अंदर आपको थोड़ा बहुत इश्यूज देखने को मिल सकता है, हेडेक होना, एंग्जाइटी होना थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ केतु इन द फर्स्ट हाउस ये चीजें हो सकती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऑल्सो थोड़ा बहुत अपने लोअर एब्डोमेन का भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली कि कुछ उल्टा सीधा मत खाइए, उससे इंडाइजेशन हो सकती है अप्रैल के महीने में। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो आपकी जो 5th हाउस के लॉर्ड है वो सैटर्न बनते हैं और वो 7th हाउस में जा रहे हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मई के बाद का टाइम ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। जब सैटर्न और राहु साथ बैठेगी ना, एट टाइम्स आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो अपने करियर को लेकर कि मुझे इस सब्जेक्ट में जाना है या इस सब्जेक्ट में जाना है, मुझे हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मिड ऑफ मई। उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, आपका फोकस काफी रहेगा पढ़ाई में। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, लॉ की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल की लाइन में अगर कुछ हायर स्टडीज का सोच रहे, तो इट्स अ गुड टाइम। सो ओवरऑल आई से मे ऑनवर्ड्स द टाइम इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। लव लाइफ की मैं बात करूं तो अप्रैल मई का महीना ऐसा है जहां पे ना थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स आपके पार्टनर के साथ क्रिएट हो सकते हैं। वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हो, ईगो क्लैशेस होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन ऑल्सो। कि हो सकता है आप में से काफी लोग शादी करना चाहते हो, वहां पे कंफ्यूजन आ रही हो, करनी है नहीं करनी, ये सारी चीजें मेरे को देखने में मिलती है। तो बातचीत बंद हो जाना, टेम्पररी ब्रेकअप्स हो जाने बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेनली, क्योंकि राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट करता है जो हमें समझ में नहीं आता कभी कभी, और एट टाइम्स वो चीजें थोड़ी गलत हो जाती है रिलेशनशिप के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं तो बोलूंगी आप अप्रैल और मई के महीने में जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ घूमिए फिरिए, ये कंफ्यूजन आने ही मत दीजिए किसी और की वजह से। मैरिड लाइफ की अगर बात करें, यहां पर मैं 1 मिनट देने वाली हूँ। देखिए, पिछला 1-1.5 साल जो मैरिज के लिए था वो बहुत अच्छा नहीं था। एक कंफ्यूजन था मैरिड लाइफ में, रखना है नहीं रखना, बिकॉज केतु वॉज एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस, राइट। तो वहां से ऑलरेडी कंफ्यूजन चल रही थी। राहु बैठा हुआ था आपके 7th हाउस में। जो लोग सिंगल थे वो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हमें करनी है नहीं करनी। बात बनती थी, फिर टूट जाती थी, फिर आप अलग हो जाते थे, फिर साथ हो जाते थे। ये काफी टाइम से आप लोगों की लाइफ में चल रहा था। अब आप शनि खुद ही आके आपके 7th हाउस में बैठ गए, जैसे आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, द सैटर्न इज सिटिंग इन योर 7th हाउस। ये टाइम जो है ना, आपको अपने मैरिज के अंदर बहुत डिसिप्लिन रखना है। अब शनि आपकी पेशेंस टेस्ट करने आ रहे हैं आपके मैरिड लाइफ को लेकर। या तो आपकी शादी में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इन लॉस के वजह से आपस में लड़ाइयाँ होना, कंफ्यूजन्स होना, और एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि चीजें इतनी एग्रेवेट हो जाए कि कुछ लीगली आपको फाइट करनी पड़ी चीजों के बारे में। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट जनरली व्हेन सैटर्न कम्स इन द 7th हाउस और आपके अगर ओवरऑल चार्ट में शनि की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये चीजें होती है। मतलब ये चीजें काफी हद तक आपको देखने को मिलती है कि शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन, सेपरेशन, और एट टाइम्स ये भी होता है कि आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी बिगड़ जाती है, राइट। क्योंकि आप देखिए कि चार्ट में आपके शनि जो है वो 6th हाउस की भी लॉर्ड है। स्पाउस की हेल्थ में थोड़ा सा डिटोरिएशन आना, जैसे उनके स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, या उनके बॉडी, ओवरऑल बॉडी में बोन्स रिलेटेड इश्यूज होना, तो ये सारी चीजें होती है जब शनि 7वें घर में आता है। तो ये आने वाले 2.5 साल आपको शनि की रेमेडीज करनी है, रेगुलरली करनी है, और अपनी शादी पे आपको बहुत ध्यान देना है, अपने स्पाउस पे बहुत ध्यान देना है। आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है फॉर योर मैरिज की, और 2.5 साल बाद आप खुद ही समझ जाएगी जो मैं आज बोल रही हूँ कि मैंने ये सब क्यों बोला था। बात करें बिजनेस की,
तो जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ऐसे ही आने वाला टाइम जो मई के बाद है वो बहुत अच्छा है फॉर द बिजनेस पीपल। आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, पैसा खर्च करोगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी। स्पेशली अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, कुछ शनि का कुछ काम करते हो, आप उनको जो चीजें रिप्रेजेंट करती है, तो उन सब चीजों के अंदर काफी अच्छा टाइम है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आपको सिर्फ अप्रैल और मई का महीना ऐसा है जब आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। मैं तो कहूंगी अप्रैल और महीने में आप सिर्फ प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूशन आप करिए मई ऑनवर्ड्स, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था सब कुछ कन्या लगन, कन्या राशि वालों के बारे में। रेमेडी के तौर पे आपको 2 चीजें जरूर करनी है। जैसे मैंने बोला, आपको शनि हो सके आने वाले 1 से 1.5 साल में किसी भी गरीब की आप शादी कराइए। ये आपको बहुत अच्छी, मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत सुधार के रखेगा और उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा। कोई ऐसे 2-3 लोग या कोई एक जना जिसके पास पैसे ना हो और अपनी शादी ना कर पा रहा हो, आप उनकी शादी स्पॉन्सर करिए। कोई अगर आपसे बिजनेस रिलेटेड एडवाइस लेने आए तो उनको आप फ्री एडवाइसेस दीजिए। और ये टाइम उन लोगों के लिए भी अच्छा है, मैं चीज बताना भूल गई, कि जो लोग लीगल लाइन से एसोसिएटेड है, अपनी अपनी फर्म है या प्रैक्टिस करते हैं, या लॉयर्स, जजेस, इनके लिए भी जो आने वाला ये 2.5 साल है बहुत अच्छा है। आप लोगों के क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज आपको दे विल कम योर वे। फॉरेन से भी आप काफी क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे अपने बिजनेस में, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। बस ये रेमेडीज जरूर करिए और ये रेमेडी 200% वर्क करेगी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।